दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पर। और आज हम एक ऐसे महानुभाव के जीवनी के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। उनके जीवन से वास्तव में हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ हमें सीखने की आवश्यकता है। उस व्यक्ति के नाम आप भी सुने होइएगा, हमारे राष्ट्रपति पद को भी उन्होंने सुशोभित कर चुके हैं। तो उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम, जो कि राष्ट्रपति पद तक उन्होंने अपनी गरिमा को ले गए हैं, अपने ऊंचाइयों को उन्होंने बुलंद किया है। और उनकी फैमिली बैकग्राउंड कहें तो आप इतना ही से समझ लीजिए कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है कि जो व्यक्ति को पढ़ने की जिज्ञासा है, उनको कॉपी पेन या जो भी कॉलेज की फ़ी है या स्कूल की फ़ी है, उसकी फ़ी जमा करने तक की उनकी परिवार के पास हैसियत नहीं होता है। और वह एक ऐसी ऊंचाई तक अपनी रेखा को खींचा कि आज या आने वाले भविष्य में भी वैसे लोगों को इस धरती पर जन्म होना बहुत कठिन, या हम कह सकते हैं बहुत ही दुर्लभ को कहीं ना हो जाए। तो इन व्यक्ति की जीवनी से हमें प्रेरणा लेना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के जो भी इनके अंदर क्वालिटी है उसका आदर होना चाहिए। और फिलहाल हमारे बीच ये नहीं है, परंतु इनकी जो भी इन्होंने हमारे देश के लिए किया है वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत बड़ी ऊंचाई उन्होंने दी है हमारे देश को। तो ये रहे APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने अखबार को बेचकर अपनी जो भी स्टूडेंट लाइफ था उसको इन्होंने अपने गुजारा किया है। और इनका एक सपना था बचपन में, जब इन्होंने पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय इनकी सपना था कि हम एरोप्लेन के इंजीनियर बनेंगे। हवाई जहाज़ जो आज हम लोग देखे हैं उसका हम इंजीनियर बनेंगे। सपना ठीक था भाई, हर किसी के पास अपना अपना कुछ ना कुछ सपना होता है, परंतु उसी तरह इनके पास भी सपना था। परंतु सपना देखना और उस सपना को पूरा करना बहुत ही अलग अलग की बातें हैं। आजकल सपनाएं देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, परंतु उसको पूरा करने के लिए कुछ % में लोग आते हैं। और इनकी जीवनी से हमें यही प्रेरणा मिलता है कि इन्होंने जब अपनी युवा अवस्था में थे तो इन्होंने अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उसी बीच जब इनका सपना था कि जब हम एरोप्लेन का इंजीनियर बनेंगे, तो उस समय भी 3 बार चांस मिलता था। अगर 3 बार में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपको दूसरा फील्ड को चुनना होता था। उसी बीच इन्होंने पहली बार दिया, नहीं हुआ। फिर दूसरी बार इन्होंने दिया, उसमें कुछ मान लीजिए PT निकला तो मेंस नहीं निकला। ऐसे करके 3 बार इन्होंने दिया, परंतु इनको तीनों बार असफलताएँ मिली। जब इनको असफलता मिली तो इन्होंने बहुत निराश होकर जब जा रहे थे तो रास्ता में इन्होंने देखा कि एक बहुत ही मंदिर था। जब इंसान की जहाँ पे आवश्यकताएं पूरा नहीं होता है या जो भी चीज़ की कमी होता है, वहाँ पे लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। उसी तरह इनका भी था, ये थे मुस्लिम, परंतु वहाँ पे जब देखे हिंदू का एक मंदिर था तो वहाँ पे इन्होंने जाकर उनको थोड़ा वहाँ पे शांति महसूस हुआ, तो वहाँ पर जाके बैठे थे बहुत निराश भाव से। तो उस मंदिर के एक पुजारी आते हैं और इनसे बोलते हैं कि भाई तुम बहुत निराश हो, आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो इन्होंने अपनी परेशानी को बताया कि देखो भाई ऐसे ऐसे था, मैंने इस चीज़ का तैयारी कर रहा था, हमको इसमें लास्ट अटेम्प्ट था, हमें नहीं हो पाया। तो उस पुजारी ने उनको कहता है कि थोड़ा और इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है आपको, हो सकता है थोड़ा मेहनत में आपको कमी होगी, इसलिए आपको सफलता मिला है। उस समय थोड़े भावुक मन से जो हमारे राष्ट्रपति जो थे, उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय एक विद्यार्थी ही थे, उन्होंने कहा कि भाई ये कह रहा है कि और मेहनत करे, हमारे पास 3 चांस था, तीनों बार जितनी हमसे हो पाया हम कर दिया, और एक कह रहा है कि और मेहनत करो। तो उसी समय वो जब पुजारी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर 3 बार चांस था, अगर नहीं हो पाया तो शायद तुमको भगवान इससे अच्छा पोस्ट आपको देना चाहते हैं या अच्छा आपको बनाना चाहते हैं। तो वहाँ से उन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ किया और फिर उसी मेहनत उसी लगन के साथ शुरुआत किया। और आप जानते हैं कि भारत को मिसाइल देने वाले यह व्यक्ति हमारे अब्दुल कलाम रहे हैं। और यहाँ तक नहीं, आप जानते हैं जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो जिस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो उसमें अहम भूमिका इन्हीं का था। इनको अमेरिका से भी फंडिंग आया था कि आप आइए अमेरिका और वहाँ पर आप नासा के लिए काम कीजिए, परंतु इन्होंने साफ तौर पे इन्होंने माना किया कि नहीं, हम अपने देश भारत के लिए कुछ करेंगे और वहाँ पे हम जो भी हमसे हो सकता है वो हम अपने भारत देश के लिए करेंगे। और इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जानते हैं और राष्ट्रपति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया है।
तो ये इनको लगा इनकी जीवन हम आपको बताना चाहिए, तो इससे आप और कुछ सीखते हैं तो हमें भी बताइए। परंतु हमको तो इनसे प्रेरणा मिला कुछ, इसलिए हम चाहते थे कि आपके पास भी इस चीज़ को शेयर करें। आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपना राय बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।